झारखंड में आज से विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान की शुरुआत हो गई है। इस अभियान के तहत बूथ लेवल अफसर राज्य भर में घर घर जाकर प्रत्येक मतदाता का सत्यापन करेंगे और उन्हें इंफॉर्मेशन फॉर्म उपलब्ध कराएंगे। राज्य के कुल 2,64,63,236 मतदाताओं में से अब तक 2,17,20,731 मतदाताओं की मैपिंग पूरी हो चुकी है, जबकि 47,42,505 मतदाताओं का सत्यापन अभी बाकी है। इस प्रक्रिया के दौरान एक से अधिक वोटर कार्ड रखने वाले, मृत, स्थायी रूप से दूसरे स्थान पर चले गए और संदिग्ध प्रविष्टियों वाले मतदाताओं की पहचान की जाएगी, ताकि मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध बनाया जा सके। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया, इस चरण में सभी बीएलओ सीधे मतदाताओं के घर पहुंचेंगे और विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत उनकी मैपिंग सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि पहले चरण में की गई मैपिंग सूची को नागरिकता के लिए एक सहायक दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया गया है। अब बीएलओ मतदाताओं के पहले से आंशिक रूप से भरे हुए इन्यूमरेशन फॉर्म की 2 प्रतियां उपलब्ध कराएंगे। मतदाता आवश्यक जानकारियां भरकर और हस्ताक्षर करने के बाद एक प्रति बीएलओ को वापस देंगे, जबकि दूसरी प्रति रसीद के रूप में अपने पास सुरक्षित रखेंगे। जिन मतदाताओं के इन्यूमरेशन फॉर्म जमा होंगे, उनके नाम मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन में 5 अगस्त को शामिल किए जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने एसआईआर अभियान की पूरी समय सारणी भी जारी कर दी है। इसके अनुसार 29 जुलाई तक बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। इसके बाद 5 अगस्त को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित किया जाएगा। प्रारूप सूची जारी होने के बाद 5 अगस्त से 3 अक्टूबर तक दावा और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी, जबकि इनका अंतिम निस्तारण 4 सितंबर तक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। इसके बाद संशोधित मतदाता सूची प्रकाशित होगी। इस अभियान के दौरान सभी बूथों पर बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजर की बैठकें भी आयोजित की जाएंगी तथा मतदाताओं के फोटो ऐप के माध्यम से ऑनलाइन अपलोड किए जाएंगे, ताकि डिजिटल रिकॉर्ड भी अपडेट किया जा सके। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि राज्य के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों ने विभिन्न बूथों पर कुल 74,320 BLA2 नियुक्त किए हैं, जो एसआईआर अभियान के दौरान पूरी प्रक्रिया की निगरानी और समन्वय में सहयोग करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन्यूमरेशन फॉर्म भरते समय मतदाताओं को किसी प्रकार का दस्तावेज जमा नहीं करना होगा। पिछली एसआईआर प्रक्रिया में जिन मतदाताओं की मैपिंग नहीं हो सकी थी, वे अपना मतदाता विवरण देकर भी मैपिंग करा सकेंगे। यदि किसी मतदाता को इन्यूमरेशन फॉर्म मिलता है और वह उस पर हस्ताक्षर किए बिना उसे वापस कर देता है, तो उसे वैध नहीं माना जाएगा। वहीं फर्जी घोषणा पत्र भरकर इन्यूमरेशन फॉर्म जमा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत बीएलओ प्रत्येक परिवार तक पहुंचकर मतदाताओं को इन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराएंगे और उसे भरवाकर वापस प्राप्त करेंगे। यह अभियान 29 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान मतदाता सूची में पहले से दर्ज जानकारी का सत्यापन करने के साथ साथ नए पात्र मतदाताओं, स्थानांतरित हो चुके लोगों, मृत मतदाताओं तथा दोहरी प्रविष्टि वाले नामों का भी विवरण एकत्र किया जाएगा। इन्यूमरेशन फॉर्म में विधानसभा क्षेत्र, भाग संख्या, EPIC संख्या, मतदाता का नाम, पिता, माता, पति या पत्नी का नाम, जन्म तिथि अथवा आयु, लिंग और पूरा पता दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी दर्ज की जाएगी। फॉर्म में यह घोषणा भी शामिल होगी कि संबंधित व्यक्ति दिए गए पते पर सामान्य रूप से निवास करता है तथा भारत का नागरिक है। साथ ही परिवार के मुखिया का नाम, परिवार के अन्य सदस्यों और मतदाताओं का पूरा विवरण भी दर्ज किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि बीएलओ 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नए पात्र मतदाताओं का विवरण भी एकत्र करेंगे। यदि किसी परिवार का कोई सदस्य मृत्यु हो जाने, किसी दूसरे स्थान पर स्थायी रूप से स्थानांतरित होने अथवा किसी कारण से मतदाता सूची से हटाए जाने की स्थिति में है, तो उसका पूरा विवरण भी फॉर्म में दर्ज किया जाएगा। आयोग ने कहा है कि बीएलओ आवश्यक होने पर मतदाताओं के मूल दस्तावेज देखकर उनका विवरण फॉर्म में अंकित करेंगे, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में मतदाताओं के मूल दस्तावेज अपने पास नहीं रखेंगे। केवल आयोग के विशेष निर्देश मिलने की स्थिति में ही आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इस पूरे अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन, शुद्ध और त्रुटि रहित बनाना है, ताकि केवल पात्र और वास्तविक मतदाताओं के नाम ही सूची में रहें। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।
बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in